बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दस्तक शायद हमारे दिलों पर पड़े कुफल तोड़ने का सबब बन सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हम इस्लाम और दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है एक दूसरे को बुलाने की और याद दिलाने की कि हम मुसलमान हैं। झंझोड़िए अपने आप को और अपनी आने वाली नस्लों को ये समझाएं और ख़ुद भी ये समझें कि जैसे मरना तय है, बिल्कुल ऐसे ही दोबारा ज़िंदा हो के हमें रब के हजूर पेश भी होना है। दुनिया में हम वक्ती लज़्ज़तों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ए काश हमें आखिरत की भी फ़िक्र होती। तो ए मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिस तरह हम हर वक्त दुनियावी ज़िंदगी के लिए कोशियाँ रहते हैं, हमें आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए और इसके बारे में भी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं इतनी काबिल तो नहीं कि आप लोगों को कुछ बता सकूं या कुछ समझा सकूं। मैं तो सिर्फ़ पढ़ कर सुनाती हूँ। इससे मेरा ईमान भी ताज़ा रहता है और ये भी कोशिश होती है कि शायद कोई मेरी वीडियो देखकर उसके अंदर भी कुरान पाक को पढ़ने का शौक़ और उसके तर्जुमा तफसीर को जानने का जज्बा पैदा हो। बेशक हम मुसलमान हैं, फितरी तौर पर हमारे अंदर अल्लाह ताला ने जज्बा ईमानी कोट कोट के भरा हुआ है। सिर्फ़ इसको बेदार करना है। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पारा नंबर 26 सूरह हुजुरात की आयत नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। बेशक अहले ईमान भाई भाई हैं, बस सुलह करा दो अपने दो भाइयों के दरमियान और डरते रुखा करो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम फरमाया जाए। ए ईमान वालों, ना तमस्खर उड़ाओ मर्दों की एक जमात दूसरे जमात का, शायद वो इन मजाक करने वालों से बेहतर हूँ। और ना औरतें मजाक उड़ाया करें दूसरी औरतों का, शायद वो इनसे बेहतर हूँ। और ना ऐब लगाया करो एक दूसरे पर और ना बुरे अलकाब से किसी को बुलाओ। कितना ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासक कहलाना। और जो लोग बाज नहीं आएंगे इस रवश से तो वही बेइंसाफ हैं। ए ईमान वालों, दूर रहा करो बकसरत बदगुमानियों से, बिलाशुबा बाज बदगुमानियाँ गुनाह हैं। और ना जासूसी किया करो, एक दूसरे की गीबत भी ना किया करो। क्या पसंद करता है तुम में से कोई शख्स कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इसे तो तुम मुकरू समझते हो। और डरते रहा करो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला गफूरुर रहीम है। पारा नंबर 26 सूरह हुजुरात की आयत नंबर 12 तक का तर्जुमा मैंने बयान किया। तफसीर के मुताबिक पहले इन अहकाम का जिक्र हुआ जिनकी ज़रूरत इस वक्त पड़ती है जब मुसलमान एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ी आरास्ता कर लेता है और जंगो कताल शुरू हो जाती है। लेकिन इस्लाम इस्लाह अहवाल की सिर्फ इसी सूरत का कायल नहीं कि पहले हालात को बिगड़ने दिया जाए, मुख्तलिफ अवामल को कशीदगी पैदा करने और जज्बात को मुश्तइल करने की खुली छुट्टी दी जाए। और जब अदावत के शोले भड़कने लगे और खून की नदियाँ बहने लगें तो आगे बढ़कर इस आग को बुझाने की कामयाब या नाकाम कोशिश की जाए। इस्लाम इससे भी ज़्यादा इन महरक़ात की बेखनी पर तवज्जो देता है कि इन असबाब व अलल के सामने बंद बांधता है जो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार होते हैं। इन आयात में मुसलमानों को तमाम ऐसी बातों से सख्ती से रोका जा रहा है जिनके बायस इस्लामी माशरे का अमन और सुकून बर्बाद होता है। मोहब्बत और प्यार के रिश्ते टूट जाते हैं और खून खराबा शुरू हो जाता है। इस सिलसिला में पहला हुक्म ये दिया कि ए ईमान वालों, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाया करो। मजाक इसी का उड़ाया जाता है जिसकी इज़्ज़त और एहतराम दिल में मौजूद ना हो। जब आप इसका मजाक उड़ाते हैं तो गोया आप इस चीज़ का ऐलान कर रहे होते हैं कि इस शख्स की मेरे दिल में कोई इज़्ज़त नहीं। जब आप इसकी इज़्ज़त नहीं करते तो इसे क्या पड़ी है कि वो आपका एहतराम करे। जब दिलों से एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा ख़त्म हो जाता है तो इंसान अदावत और दुश्मनी के गहरे खड्डे की तरफ लुढ़कता चला जाता है। कोई रुकावट ऐसी नहीं होती जो इसे अपने अंजाम से दो चार होने से रोक सके। ज़बान से मजाक उड़ाना, नकलें उतार कर इसका मुँह चिढ़ाना, इसके लिबास या रफ्तार और गुफ्तार पर हंसना सब ममनू है। अगली आयत में यूं तो शरीयत के सारे अहकाम अमूमन मर्तज़न सब के लिए होते हैं और बतौर तकलीब सिगा मुज़क्कर का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो खराबी औरतों में निस्बतन ज़्यादा पाई जाती है, इसको रोकने के लिए औरतों को अलग मुहातब बनाया जाता है। यहाँ भी औरतें चूँकि दूसरों का मजाक उड़ाने और इन पर फब्तियाँ कसने में बड़ी तेज़ रफ्तार होती हैं, बड़ी माहिर होती हैं, इसलिए यहाँ इस नाज़ेबा हरकत से बाज रहने का अलग हुक्म दिया गया। और इसकी वजह ये भी बता दी कि जिनको तुम हकीर समझते हो, जिनका तुम मजाक उड़ाते हो,
ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تم سے شان میں بہت افضل اور بلند درجہ رکھتی ہوں۔ یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا عیب دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص اس کا خامیوں کو برملا اظہار کرتا ہے یا کسی کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے یا اس کے عیبوں کی کھوج لگاتا رہتا ہے تو اس کا کبیدہ خاطر ہونا ایک قدرتی امر ہے اور قرآن حکیم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا اسلوب ملاحظہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کیا کرو، یعنی تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی برائیاں کرتے ہو تم نہیں تھکتے، وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہارا بھائی ہے، اس کی بدنامی تمہاری بدنامی ہے، اس کی فضیحت ہوئی تو شرمندہ تم بھی ہوگے۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب تم کسی کی پرواہ نہیں کرو گے، کسی کی پردہ داری نہیں کرو گے تو وہ تمہارے عیوب و نقائص کو تشت اذبام کرے گا۔ تم اس کی عیب جوئی نہ کرتے تو وہ تمہاری نہ کرتا۔ اب تمہیں جو خجالت ہو رہی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ثمر ہے۔ اگر اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کسی کی عزت پر ہاتھ مت ڈالو۔ اگلی آیت میں بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تم اب میرے ہو چکے ہو، تمہیں اب ایسی کوئی نازیبا حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تمہیں بدکار اور فاسق کہا جائے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرتے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے اور چھتری بے مہار بنے من مانیاں کرتے رہتے تو تم سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہوتی۔ اب تم مشرف با اسلام ہو چکے ہو، لوگ بجا طور پر تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم خیر و اصلاح کا عملی نمونہ پیش کرتے رہو گے۔ نیکی اور پارسائی تمہارا شعار ہوگا۔ غلامان مصطفیٰ کہلا کر اگر تم فاسق اور فجور سے اپنا دامن نہیں بچاتے تو بڑی بے حیائی اور افسوس کی بات ہے۔ حضرت علامہ نے کیا خوب کہا ہے: تا نداری از محمد رنگ بو، از درود خود میلانا میں وہ، یعنی اگر تمہاری سیرت اور کردار اپنے محبوب کے رنگ و بو سے بہرہ نہیں تو تمہیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اپنی ناپاک زبان سے اس پاک ہستی کا نام لو۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔